दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना दे रहा हूं जिस साधना से एक परी की शक्ति सिद्ध होती है। और वो परी क्या करती है? कोई खो गया बच्चा, कहाँ गया है, किसके पास है, कोई उठा के ले गया है या मति भ्रम होकर के अपने आप चला गया है, अभी वर्तमान में सुखी है, दुखी है, जिंदा है, मर गया है, क्या है, आप एक सेकंड में पता लगा सकते हो। कोई व्यक्ति दूर बैठा है, कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एक सेकंड में पता लगा सकते हो उसकी मनसा क्या है, अभी वो क्या कर रहा है, उसका कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा, कहीं किसी ने उसको गुमराह करके रख तो नहीं लिया। ऐसे कोई भी चीज़ हो आप एक सेकंड में पता लगा सकते हो। और इस साधना से आप हजारों हजार लोगों का भला कर सकते हो। ऐसी ज़बरदस्त साधना है दोस्तों। ये साधना क्या है? ये साधना है एक परी के हाजरात की साधना। परी एक चीज़ आती है, इसमें उस चीज़ को जैसे आप मुट्ठी में लेकर के याद करोगे, आपकी आंखों के सामने सारे दृश्य एकदम आ जाएंगे, तीसरे नेत्र के सामने। परी आपको सब कुछ दिखा देगी। जैसे टीवी देख रहे हो, आपको टीवी में सब कुछ समाचार देख रहे हो ना, उसी तरह से आप देश दुनिया में कहीं भी किसी का भी कोई भी हाल जानना हो, आप तुरंत तत्काल जान सकते हो। 5 मिनट नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर तो आपके सामने पूरा किया धरा आ जाएगा। तो किसी भी शुक्रवार के दिन इस साधना को करना पड़ता है। शुक्रवार के दिन जब सूर्य अस्त हो गए हों, तब सूर्य अस्त हो गए हों, अब किसी भी शाम को देखिए, आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ कोई मज़ार मिल जाए आपको, जैसे कोई पुराने सूफी संत की मज़ार हो, तो मज़ार भी काम आ जाएगी। पर कई जगह ऐसी भी होती है जहाँ मज़ार में से काम करने नहीं देते, जाने नहीं देते, तो आप किसी कब्र को तलाश दीजिए, पुरानी कब्र हो, पुरानी कब्र के पास ऐसे काम हो जाएंगे। कहीं भी हो, आप परी की हाजरात को सिद्ध कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको उस मज़ार के या कब्र के पास जाना है, चाहे तो कब्रिस्तान में जाओ, चाहे तो कोई दरगाह बनी हुई हो वहाँ चले जाओ। आपको ले जाना क्या है साथ में? एक लोटा, स्टील का या चांदी का कोई भी लोटा हो, तांबे का नहीं होना चाहिए, स्टील का या चांदी का कोई भी लोटा हो, उस लोटे में जल भर करके ले जाना। देखिए, जो परियों की और साधना होती है ना, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि न तो ये हिंदुओं की होती है, न ये मुसलमानों की होती है, सिर्फ साधनाएं होती है। इसलिए कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये तो हिंदुओं की साधना नहीं है, ये तो मुसलमानों की साधना नहीं है, ये तो मुसलमानों की साधना दे दिया आपने। न तो कोई हिंदू की साधना होती है, न कोई मुसलमान की साधना होती है। साधना शक्ति की होती है, और शक्ति का कोई रूप और रंग, शक्ति का कोई धर्म नहीं है। शक्ति, आप जिस प्रकार से आप शक्ति का आह्वान करते हो, उसी रूप में शक्ति आपके सामने उपस्थित होने के लिए तैयार होती है। नहीं तो आसुरी दुर्गा क्यों होती है? असुर पुकारते हैं तो आसुरी दुर्गा, सुर पुकारते हैं तो देवी दुर्गा। शक्ति का कोई रूप रंग नहीं होता। इसलिए इस चक्कर में कभी मत पड़ना। ये धार्मिक जो अवसाद चल रहे हैं, धार्मिक उन्माद चल रहे हैं, ये आपकी पृथ्वी तक ही है। ऊपर बढ़ने के बाद में कोई धार्मिक उन्माद नहीं रहते, वहाँ सिर्फ जीवात्माएं रहती है, और वो इतर योनि की शक्तियाँ रहती है, या फिर अपने अपनी मान्यता के अनुसार शक्तियाँ रहती है। उन शक्तियों का आपको पूजा करनी होती है, उससे सिद्धि प्राप्त होती है। तो ले जाना क्या? एक लोटा जल ले जाना है। कौन सा लोटा? तांबे का नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी लोटा हो। लोहे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, बड़ा होना चाहिए थोड़ा, 1 किलो 1.5 किलो जल आ सके, इतना बड़ा लोटा होना चाहिए। आपके पास और भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। हिना का इत्र होना चाहिए, ओरिजिनल हिना का इत्र आप अपने साथ में ले जाइए। आधा मीटर ग्रीन कपड़ा हो, ग्रीन कपड़ा आधा मीटर अपने साथ में ले जाइए। हिना का इत्र हो गया, आधा मीटर ग्रीन कपड़ा हो गया, बस और क्या चाहिए? इतनी चीजें हैं, बस ये आपको साथ में लेके जानी है। एक जो सिद्ध लोग होते हैं वो एक चीज बनाते हैं जिसे सिद्धि फल कहते हैं। वो सिद्धि फल आपके पास होना जरूरी है। गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव ने तो सिद्धि फल बनाना सिखाया था। सिद्धि फल बना करके वो सिद्धि फल अपने पास में ले जाइए, साथ में ले जाइए। इतनी चीजें आपके साथ में। अब क्या है, किसी भी मज़ार के पास उसके पैरों की तरफ बैठ करके आपको जो जल ले गए ना, उस जल से एक घेरा बनाना है। घेरे के अंदर
विराजमान होना है। अब जो ग्रीन कपड़ा ले गए थे, ग्रीन कपड़ा अपने सामने बिछा लीजिए, सामने बिछा करके, और अब आप नीचे जमीन पर बैठ जाइए। चाहे तो अपने लिए भी कोई आसन ले जा सकते हो, नहीं ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, जमीन पर भी बैठ सकते हो। जमीन पर बैठ जाइए। ग्रीन कपड़े पर हिना का इत्र लगा दीजिए, सिद्धि फल उसके ऊपर रख दीजिए। सिद्धि फल उसके ऊपर रख दिया, हिना का इत्र लगा दिया। अब आप वहां बैठ करके शुद्ध सिद्ध सादित जागृत हकीक की, हरे हकीक की सिद्ध माला से एक माला का आपको जाप करना है। एक माला का जाप कर लिया। जाप करने के बाद में जो आपके पास बचा हुआ पानी रहता है लोटे में ना, वो पानी उस कब्र पे या मजार पे विसर्जित कर दीजिए। कर दिया। अब आपके पास हिना का इत्र है, थोड़ा सा हिना का इत्र उस कब्र पे लगा दीजिए। अब आपके पास ग्रीन कपड़ा है, वो ग्रीन कपड़ा समेट करके उसी कब्र पे, या समेट करके या बिना समेट के उसी कब्र पे उड़ा दीजिए। अब आपके पास बचा सिद्धि फल। जाप कैसे करना है? एक हाथ में तो रहेगी हरे हकीक की माला, दूसरी मुट्ठी में रहेगा सिद्धि फल। सिद्धि फल आप मुट्ठी बंद कर लीजिए, मुट्ठी बंद करके जाप आप कर लीजिए। आप चाहो तो मुसलमानी तरीके से उल्टी माला को फेर के भी जाप कर सकते हो, आप चाहो तो दूसरे तरीकों से सीधी माला फेर के भी जाप कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके से कर सकते। बस उसी समय से परी हाजरात आपके साथ आ गई। अब आप देखिए, ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूं ना, तो हंसी मजाक में होता है ना, ट्राई करने के लिए होता है। अगर कैसे भी करें, हंसी मजाक में कर लिया, ट्राई करने के लिए कर लिया, तो प्रयोग होगा नहीं। ये तो जब ऑथेंटिक अवस्था हो, वास्तव में जरूरत हो आपको, एकदम अब जरूरत है और कोई उपाय नहीं है, प्योर नेसेसरी आवश्यकता हो, तब आप इसको प्रयोग कीजिएगा और तभी ये काम करेगी फर्स्ट क्लास। अब आप उस सिद्धि फल को मुट्ठी में लीजिए, 7 बार परी का जो मंत्र है, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, मंत्र पढ़िए। मंत्र पढ़ करके आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने के साथ ही, इसमें कोई बच्चे की आवश्यकता नहीं है कि 9 साल का कि 5 साल का बच्चा हो, उसकी आंखों में दिखेगा, दूसरों को नहीं दिखेगा। जो साधक है उसको आराम से विश्व में कहीं भी कोई भी घटना देखना चाहे तो देख सकता है, खोया पाया देख सकता है, जमीन के अंदर का धन देख सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो देखी जा सकती है इससे। तो इस प्रकार से साधना कर सकते हो। अब मंत्र जो है मैं आपको सिखा देता हूँ, गुरु से दीक्षा प्राप्त करके ही मंत्र लीजिए, फिर भी मैं सिखा देता हूँ। ओम हिलिया रे हिलिया, सारा काम शिरिया, अणंग करे दुहाई, परी को वश में लाई, न हिले न हले, क्यों करे हुक्म में रहे, कारज करे न करे तो अणंगपाल की दुहाई। इस प्रकार से मंत्र है। मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त करें, तभी मंत्र जागृत मंत्र काम आएगा। तो इस प्रकार से मंत्र है, मैंने बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।